ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिया खान। खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। थाना रकाबगंज के छिपी टोला में मामूली बात पर हुआ विवाद, एक दूसरे पर धारदार हथियार से किया हमला, एक युवक घायल। नाई की मंडी क्षेत्र में दूध बेचने वाले पर दबंगों का कहर बरपा, बाइक छीनने के प्रयास के बाद जमकर की मारपीट। सैया इरादत नगर मार्ग पर हुआ सड़क हादसा, 17 लोग गंभीर रूप से घायल, एक महिला की मौके पर ही मौत। और एडीए ने लगाई एक बंदर की कीमत 5,000 रुपए, शहर से बंदर पकड़ने के लिए निजी कंपनी से होगा करार। और अब खबरें विस्तार से। थाना नाई की मंडी इलाके के धाकरान चौराहे पर दबंग लोगों ने दूध वाले को जमकर पीटा। दूध वाले का आरोप है कि दबंग युवकों ने उसकी गाड़ी छीनने का प्रयास किया। वहीं क्षेत्रीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल घटना थाना नाई की मंडी क्षेत्र के ढाकरान चौराहे की है। दूध वाला बालूगंज से ढाकरान पर दूध देने आता था। दूध देकर घर वापस लौटते समय करीब आधा दर्जन दबंग लोगों ने दूध वाले को रोका और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। दूध वाले का आरोप है कि दबंग लोगों ने पहले बाइक की चाबी लेकर गाड़ी छीनने के प्रयास किए। चाबी न देने पर इन लोगों ने इसे जमकर मारा पीटा। आवाज सुनकर क्षेत्रीय लोगों ने दूध वाले को बचाया और पुलिस को सूचना दी। भैया ऊपर गए थे दूध देना, मैं नीचे खड़ा हुआ था। ऐसा हुआ एक्चुअली 6 लड़के आए तो मुझसे कहे छोटू ने चाबी देना, मैं अभी आ रहा हूँ 5 मिनट के अंदर। मैंने कहा मैं नहीं दूंगा तो मुझको मारने लगे थे। तो मैं चाबी नहीं दी, इतने भैया आए तो भैया को मारने लगे। फिर जो हमसे दूध लेते हैं वो भी आए तो उनको भी मारने लगे। हमारे यहाँ दूध वाला दूध देने आता है बालूगंज से, नई बस्ती बालूगंज से। तो उसने अपना काने का घोंटा नीचे खड़ा किया, ऊपर दूध देना। जब वो जाने लगा तो 4-5 लोग आए, उससे चाबी छीनने लगे और जबरदस्ती उससे छीने झपटी करने लगे। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में ले लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। थाना रकाबगंज इलाके के छिपी टोला चौराहे पर 2 युवकों में मामूली बात को लेकर विवाद हो गया। ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने धारदार हथियार से एक दूसरे पर हमला बोल दिया, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को एसएम में भर्ती करा दिया है। सोमवार देर शाम थाना रकाबगंज इलाके के छिपी टोला चौराहे पर मामूली बात को लेकर 2 युवकों में विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों युवक नशे की हालत में थे। दोनों युवक रामपाल उर्फ राजू और सेठी उर्फ सतीश नाला काजीपाड़ा के रहने वाले हैं। छिपी टोला चौराहे पर मामूली बात को लेकर दोनों आपस में भिड़ गए। एक दूसरे पर धारदार हथियार से हमला भी बोला, जिसमें एक युवक रामपाल उर्फ राजू गंभीर रूप से घायल हुआ है। पब्लिक द्वारा सूचना दी गई थी कि 2 नशेबाज टाइप के लोग छिपी टोला के पास लड़ रहे हैं। इस सूचना पर चीता मोबाइल वहाँ पहुँची थी तो 2 लोगों को पकड़ा गया था, जिसमें एक का हाथ कटा हुआ था और एक के सर पे चोट थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायल युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में ले लिया है। पुलिस दोनों युवकों से पूछताछ कर कार्रवाई की बात कह रही है। श्रावण मास के पहले सोमवार पर शहर भर में शिव मंदिरों पर तमाम कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में बल्केश्वर के महादेव मंदिर पर भी विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें भोले बाबा पर 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा मंदिर परिसर में देखा गया। सावन के महीने में बल्केश्वर महादेव मंदिर पर पिछले 5 साल से हो रहे भंडारे के आयोजन में इस वर्ष भी धूमधाम से भंडारा आयोजित किया गया। बल्केश्वर कमेटी की ओर से इस भंडारे का आयोजन सावन के तीसरे सोमवार पर किया जाता था, लेकिन इस साल पहले सोमवार पर ही भंडारा हुआ। महादेव बाबा मंदिर पर 56 भोग का प्रसाद लगाया गया। बाबा भोलेनाथ की कृपा है। बाबा भोलेनाथ के जितने भी समाज है, तो सारे भक्तों ने इस तरीके से
सेवा से पूरा काम करते हैं। कई लोगों का मिलकर सहयोग से ये भंडारा हो रहा है। सावन का पहला सोमवार है। हमने पिछली साल सावन के तीसरे सोमवार में ये कार्यक्रम कराया था, लेकिन इस साल सावन के पहले सोमवार में ये बाबा भोलेनाथ का भंडारा, फूल बंगला, 56 भोग और भजन संध्या का आयोजन रखा है। भंडारे में दूर दूर से आए भक्तगणों ने भोले बाबा के दर्शन किए और उसके बाद प्रसाद ग्रहण किया। सयाई इरादत नगर मार्ग पर हुए सड़क हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 17 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वाकया सोमवार दोपहर बाद का है, जब एक मैक्स गाड़ी में सवार लगभग 35 लोग किसी गमी से लौट रहे थे, लेकिन लोड ज्यादा हो जाने से गाड़ी बेकाबू हो गई और गड्ढे में जा गिरी। आगरा जनपद के सैया क्षेत्र में एक गमी से लौट रहे लोगों को भी काल ने अपने आगोश में ले लिया, जिनकी गाड़ी बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। घटना इरादत नगर से सैया आते वक्त हुई, जब मैक्स गाड़ी में भरकर लगभग 35 लोग वापस अपने गांव जा रहे थे, मगर लोड ज्यादा होने के चलते गाड़ी अनियंत्रित हो गई और हादसा हो गया। घटना के बाद क्षेत्र में कोहराम सा मच गया, जहां सैकड़ों लोग जमा हो गए। इस घटना में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी घटना स्थल पर पहुंच गए, जिन्होंने लोगों को कार्रवाई के साथ साथ राहत राशि का भी भरोसा दिलाया। जो मरने की थी वो पुलिस पार्टी की डेथ हो गई है, बाकी उसमें 8 लोग घायल हैं। कुछ लोगों को प्राथमिक उपचार करा के सैया से छोड़ दिया गया है और कुछ लोगों को एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। बाकी जो लिखा पढ़ी हो रही है, जो भी उनको मुआवजा देना होगा, जो भी हमारी तरफ से सुविधाएं, SDM साहब भी मौजूद है, जो भी सुविधाएं देनी होगी उसमें करवाएंगे। इस घटना से सड़क पर जमा भीड़ के चलते जाम सा लग गया, जिसे समझाने बुझाने में सरकारी लोगों के पसीने छूट गए। इस घटना में मृत महिला के अलावा 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 6 की हालत बेहद नाजुक बताई गई है। उन्हें इलाज के लिए आगरा रेफर कर दिया गया है। आगरा के सबसे बड़े ठग शैलेंद्र अग्रवाल को सोमवार को जब कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया, तो पुलिस द्वारा उसे VIP ट्रीटमेंट दिए जाने से उसकी ठगी का शिकार हुए पीड़ित लोगों का गुस्सा फट पड़ा और उन्होंने शैलेंद्र अग्रवाल के साथ मारपीट कर दी। इस दौरान हवालात के पास अफरा तफरी मच गई। आगरा के सबसे बड़े जालसाज शैलेंद्र अग्रवाल की सोमवार को कोर्ट परिसर में बकायेदारों ने जमकर खींचतान की और पिटाई कर दी। शैलेंद्र अग्रवाल ने दर्जनों लोगों से करोड़ों की ठगी की है। वहीं शैलेंद्र अग्रवाल इन दिनों जेल में है और सोमवार को एक केस की सुनवाई में कोर्ट लाया गया था और हमेशा की तरह पुलिस ने उसको VIP ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया। जेल से जाने के बाद पुलिस ने लग्जरी गाड़ी में शैलेंद्र को बैठा लिया और उसकी सेवा करने लगे, लेकिन ठगी के शिकार लोग जमा हो गए और कार से शैलेंद्र अग्रवाल के निकलते ही उसको पीड़ितों ने पकड़ लिया और खींचतान की और साथ ही साथ हाथापाई शुरू कर दी। बामुश्किल पुलिस ने पीड़ितों के चंगुल से शैलेंद्र को छुड़वाया। ताजनगरी आगरा के थाना बरहन स्थित गोला गांव में एक शराबी ने सोते समय पिता पुत्र पर कातिलाना हमला कर दिया, जिसमें पिता की मौत हो गई और पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए आगरा के SN अस्पताल में भर्ती कराया। इस घटना को अंजाम दे शराबी फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। दरअसल ये घटना थाना बरहन के गांव गोला की है। प्रातः सुबह नवाब सिंह और उसका बेटा सुरेंद्र घर के बाहर सो रहे थे कि गांव के ही दबंग जवाहर सिंह ने शराब के नशे में उन पर कातिलाना हमला कर दिया। जवाहर के पास एक नुकीली लकड़ी थी, जिससे पिता पुत्र पर सोते समय ताबड़तोड़ प्रहार किए। सुरेंद्र की नुकीली लकड़ी से आंखें फोड़ दी और जैसे ही चीख पुकार मची, आनंद फानंद में लोग एकत्रित हो गए। जवाहर अपने को घिरा देख वहां से फरार हो गया। दोनों को इलाज के लिए आगरा लाया गया, जहां नवाब सिंह को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। वहीं सुरेंद्र की हालत नाजुक बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि जवाहर सिंह दबंग किस्म का व्यक्ति है और दिन दहाड़े गाँव में किसी के भी साथ मारपीट और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करता है, जिसकी शिकायत पूर्व में कई बार पुलिस से की, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे दिन प्रतिदिन उसके हौसले बुलंद होते गए और उसने आज इस घटना को अंजाम दिया। ये थाना बरहन क्षेत्र में गांव पड़ता है गोबल। वहाँ पर ये एक व्यक्ति है नवाब सिंह और उनका बेटे, ये अपने घर के बाहर सो रहे थे। गांव का ही एक व्यक्ति जवाहर, अब उसकी क्या मानसिक स्थिति खराब है या शराब के नशे में था, अभी कहना मुश्किल है, बाद में हम लोग जांच के बाद बता पाएंगे। उसने बिना किसी बड़ी वजह के उन पर डंडे से उन पर प्रहार किया दोनों को,
और उनको घायल अवस्था में यहाँ अस्पताल लाया गया, जहाँ नवाब सिंह जो पिता हैं उनकी मृत्यु हो गई है और पुत्र उसका भी इलाज करवाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस द्वारा इस पूरे मामले में घटना का जिम्मेदार शराब के नशे में होना बताया जा रहा है, लेकिन ये तो जवाहर के पकड़ने के बाद ही तय होगा कि आखिर जवाहर ने इस घटना को अंजाम क्यों दिया। ताजनगरी आगरा में एक अनाथ आश्रम में एक अनाथ छात्र की जमकर पिटाई हुई, जिसकी हालत गंभीर है, जिसे आगरा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। छात्र की पिटाई का आरोप उसी आश्रम के मंत्री और उसके बेटे पर लगा है। इस घटना के बाद आश्रम में रह रहे लड़के व लड़कियों ने आश्रम पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि आश्रम की तरफ से लड़कियों पर दबाव बनाया जा रहा है कि या तो वो शादी कर लें या फिर आश्रम से बाहर जाने को तैयार रहें। फिलहाल प्रबंधन की तरफ से उल्टा छात्रों के ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। दरअसल ये पूरा मामला थाना इत्मादौला इलाके में स्थित मध्यानंद आश्रम का है। इस आश्रम में अनाथ बच्चों को रखा जाता है। आश्रम के आकाश नाम के एक छात्र के साथ मारपीट की गई, जिसे आगरा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोप लगा इसी आश्रम के मंत्री ज्ञान प्रकाश गुप्ता और उनके बेटे पर। जब इस पूरे मामले की जानकारी करने आश्रम के अन्य बच्चों से बातचीत करने पहुंचे तो मामला बेहद चौंकाने वाला निकला। इस आश्रम में नियम के अनुसार 18 साल तक ही अनाथ बच्चों को रखा जाता है, लेकिन आश्रम में 30 साल तक के लड़के और लड़कियां थे। जब उनसे आकाश के पीटे जाने की बात की गई तो उन्होंने बताया कि एक छोटे से बच्चे ने आकाश की शिकायत की थी कि आकाश उसे टीवी नहीं देखने दे रहा। इसी बात को लेकर मंत्री और उसके बेटे ने बड़े ही बेरहमी से आकाश को पीटा, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। इस आश्रम की यही हालात नहीं, जो लड़कियां अंदर हैं, उन्होंने प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि आश्रम की तरफ से उन पर अनावश्यक शादी के लिए दबाव बनाया जाता है। नहीं करने पर बाहर का रास्ता दिखाने की बात की जाती है, जबकि जो लड़के अंदर रहती हैं वो अभी इसलिए शादी नहीं करना चाहती कि वो अभी पढ़ाई कर रही हैं। यही नहीं, आश्रम के नाम काफी चंदा आता है, जिससे अनाथ बच्चों की पढ़ाई व खाना मिल सके। ना तो आश्रम में रह रहे बच्चों को टाइम से खाना मिलता है और ना ही भरी जाती है उनकी स्कूल की फीस। तो सारी बड़ी लड़कियों की शादी करा दूंगा और लड़कों को निकाल दूंगा। पता नहीं उसके बाद क्या करना चाहते हैं ये लोग। सही चलती है एक अनाथ आश्रम में? जी, मुझे तो ये लगता है। चलते हैं? यही लगता है कि जिनका जो जितने भी मंत्री आते हैं आके जो भी चेंज होता है वो अपनी अपनी मर्जी चलाते हैं। जी, तो अपना रास्ता साफ करना चाहते हैं ना, कि सबको निकाल के फिर अपना राज चलाना चाहते हैं। अभी फिलहाल राज नहीं चला पाते, क्योंकि हम लोग बड़े तो कोई गलत काम होते तो हम लोग बोल देते, इसलिए। अच्छा, कुछ ऐसा मामला सामने आया किसी लड़की की शादी कर दी थी, उसको जला के मार दिया? हाँ, वो लोग पहले हो चुके, जब हम लोग छोटे थे इतनी जानकारी नहीं थी हम लोगों को इतनी। कोई ऐसा भी मामला है कि शादी के लिए इसलिए दबाव डालते हैं कि पैसे का कोई 20,000 रुपए की एफडी है, उसकी वजह से ये नाटक करते हैं? पता नहीं लोग क्यों इस तरह करते हैं, मुझे तो। जब इस पूरे मामले में आश्रम मैनेजर से बात की गई तो उन्होंने माना कि आकाश के साथ मारपीट हुई है। जो आश्रम के मंत्री हैं, उनके सामने किसी की भी नहीं चलती। इससे साफ जाहिर होता है कि आश्रम में मंत्री ज्ञान प्रकाश गुप्ता की दबंगई किस तरह से चलती है। मुझे 1-1.5 महीना हुआ है, ठीक है ना सर, और ये तो उनको मालूम सेक्रेटरी है, मंत्री जी उनको पता। आप अहम पोस्ट पे हो यहाँ पर, आप मैनेजर हो यहाँ के। जी हाँ जी, आपको जानकारी होनी चाहिए। 18 साल आपको मालूम है, 18 साल तक के बच्चे नहीं होते, बच्चे काफी बड़े बड़े। क्या लालच है आपको जिससे आप अंदर रख रहे हो उनको? नहीं, लालच तो ये तो मंत्री लोग, मैं बताता रहा हूँ ना, अभी 1.5 महीना मुझे हुआ है, इसके बाद मुझे मालूम नहीं है। अभी तो मैं अपना काम जो पेंडिंग पड़ा हुआ उसे मैं कर रहा हूँ। क्या आप बच्चों से बात नहीं करते? नहीं, लड़कों बच्चों से करता हूँ, लड़कियों से करता हूँ। बच्चों की जो समस्या है, जैसे छोटे बच्चे जैसे फीस वगैरह है वो मंत्री से पूछ के दीजिए, मंत्री ऑर्डर करेंगे तब फीस दी जाती है। कई बच्चों की फीस नहीं भरी जा रही। हाँ, तो इसलिए कह रहा हूँ ना, डोनेशन नहीं मिल पाता जो ऐसा है ना, जो कौन सा स्कूल केदारनाथ है, कौन सा है केदारनाथ, वो ये कहते हैं कि मतलब हमारा है, हम फीस माफ करा देंगे। तो मैंने फीस माफ करा दो तो जाके चले जाओ, बच्चे परेशान नहीं होंगे। तो अभी तक फीस माफ हुई है, फीस अब दी नहीं गई। हालांकि इस घटना के बाद आगरा की कई बच्चों से जुड़ी और सामाजिक संस्थाएं आश्रम पहुंची और उन्होंने वहां रह रहे लड़के और लड़कियों से बातचीत की, तो कई मामले बेहद चौंकाने वाले निकले। जो राशन अनाथ बच्चों के लिए आता है उसे आश्रम से बेच दिया जाता है। फिलहाल सामाजिक संस्थाएं बच्चों की मदद के लिए हर संभव आगे हैं, उनकी हर तरह से मदद की जाएगी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल के बाद ही कार्रवाई की बात कह रही है। आइए, प्रबंधक लोगों ने FIR कराई है कि सब बालिग होने के बाद भी लड़के उसमें रह रहे हैं। तो महाराज झगड़ा हुआ है, उसकी रिपोर्ट हुई है, मुकदमा लिख गया है। हमने बता दिया है SO को और विवेचक को
कि जांच के बाद जो सही कार्रवाई है वो करें उसमें। जिस बच्चे के खिलाफ एफआईआर कराई है वो स्वयं जीजी हॉस्पिटल में भर्ती है, वो भी गंभीर हालत है। हाँ, ये भी बता रहे हैं, लेकिन उसकी तरफ से कोई तहरीर नहीं आई। अगर उसकी तरफ से तहरीर आएगी तो उसे भी देखेंगे। फिलहाल पुलिस ने जो अनाथ आश्रम की तरफ से दी गई अनाथ बच्चों के खिलाफ तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। जब लड़के लड़कियां 18 साल से ऊपर हैं तो भला आश्रम उन्हें क्यों नहीं छोड़ रहे। लेकिन सवाल यह है कि एक बच्चे की पिटाई के बाद ही आश्रम प्रबंधन को आश्रम छोड़ने की याद क्यों आई, पहले अनाथ बच्चों के खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कराया। ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो आश्रम में गलत होने के इशारे कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ताज न्यूज़। ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। ब्रेक के बाद स्वागत है। देखते हैं अगली खबर। 2 दिन पूर्व मध्याह्न अनाथालय में अनाथालय प्रबंधन के अधिकारियों द्वारा युवक के साथ हुई मारपीट और मुकदमे के विरोध में हमारी बेटी संस्था के पदाधिकारियों ने अनाथालय जाकर पीड़ित को न्याय दिलाने की बात कही। इसी कड़ी में संस्था के पदाधिकारियों ने वहां रह रहे बच्चों को लेकर एसपी सिटी से मुलाकात की और इस पूरे मामले में पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग की। 2 दिन पूर्व थाना एतमादौला के श्रीमद दयानंद अनाथालय में अनाथालय प्रबंधन और वहां रह रहे बच्चों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिस पर अनाथालय प्रबंधन के पदाधिकारियों ने बाहर से कुछ असामाजिक तत्वों को बुला वहां रह रहे बच्चों के साथ मारपीट की। मारपीट के बाद एक युवक की हालत ज्यादा खराब हो गई, जिसे निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया। इस मामले में श्रीमद दयानंद अनाथालय के अधिकारियों ने युवक के खिलाफ मुकदमा करा दिया, जिसकी खबर शहर की सामाजिक संस्था हमारी बेटी के पदाधिकारियों को लगी, जो सोमवार को अनाथालय पहुंच पीड़ित बच्चों से मुलाकात करने लगे। आश्रम में रह रहे बच्चों ने अनाथालय प्रबंधन के ऊपर कई गंभीर आरोप भी लगाए। इस पूरे मामले को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाने और युवक को इंसाफ दिलाने के लिए हमारी बच्ची संस्था ने एसपी सिटी कार्यालय पहुंच एसपी सिटी से मुलाकात की और बच्चों को जल्द न्याय दिलाने की मांग की। इस पूरे मामले पर हमारी बच्ची संस्था के पदाधिकारियों का कहना था कि अनाथालय प्रबंधन द्वारा जिस बच्चे पर मुकदमा दर्ज कराया है वो छात्र पढ़ाई में बहुत होनहार है और कई परीक्षाओं में अव्वल भी रहा है। इस मुकदमे से इस बच्चे का भविष्य अंधेरे में भी जा सकता है। इस पूरे मामले में एसपी सिटी ने जल्द कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। बच्चियों से भी मेरी बात हुई है, बच्चों से भी बात हुई है हमारी। तो मेन सबसे बड़ी बात यह है कि बच्ची सबका एक ही शिकायत है कि यहाँ पे जो है वो जो भी कुछ चल रहा है वो बस दानदाताओं के बदौलत चल रहा है और वो जो भी दे करके जाते हैं
में से भी खा लिया जाता है और हर रोज़ वही पूरी सब्जी, बाहर से कोई सब्जी नहीं लाने की अनुमति है और ना ही बच्चों की स्कूल की फ़ीस जमा की जाती है। बच्चों पे ज़बरदस्ती शादी करने का प्रेशर दिया जा रहा है कि अगर पढ़ाई वढ़ाई बंद करो, शादी कर लो, अदरवाइज़ यहाँ से निकाल दिया जाओगे। कार्रवाई ये कोशिश कर रहे हैं कि आईजी साहब की संज्ञान में ये बात डालें और सारे हमारे जितने भी सामाजिक संगठन हैं हमारी बच्ची के बैनर तले, वो सारे जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं और पूरा इन बच्चों के साथ है। और पिछले कई सालों से ये संचालित है। इसमें लड़के और लड़कियां साथ रहते हैं। 2 दिन पहले की बात है, यहाँ पर एक बच्चे के साथ में अनाथालय प्रबंध तंत्र द्वारा मारपीट की गई थी और मारपीट भी ऐसी की गई कि बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। बच्चे को कल ही छुट्टी मिली है, लेकिन सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि अनाथालय प्रबंध तंत्र ने जिन बच्चों की पिटाई की है उन्हीं बच्चों पर मुकदमा भी लगा दिया है और ये बच्चे काफ़ी होनहार हैं और इन पर जो मुकदमा लगाए गए हैं उनसे इन बच्चों का पूरा भविष्य खराब हो जाएगा। और देखने में ये आया है यहाँ पर कि 18 साल से अधिक उम्र के बच्चे भी यहाँ पर रहते हैं और छोटे बच्चे भी साथ में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। रात में श्री मध्यानाथ आश्रम में हम सब बैठे थे, तो एक लड़के को हमने मतलब पढ़ने के लिए कहा था, तो दूसरे लड़के ने कहा था तो वो रोते हुए चले गया और मंत्री जो श्री ज्ञान प्रकाश गुप्ता है, उन्होंने मतलब आके सब लड़कों को मारना स्टार्ट कर दिया। जो 4-5 हम थे, बिना कुछ जाने सोचे और किसी से पूछे सबको मारना स्टार्ट कर दिया। फिर हमने जब विरोध किया तो उन्होंने रमेश चंद्र यादव और वो दोनों थे, उन्होंने आके मतलब बाहर से 15-20 गुंडे बुलवाया और मतलब हमें मरवाना स्टार्ट कर दिया। फिर बाद में उन्होंने जब बिना फालतू में हम पर दबाव डालने के लिए FIR करवा दी कि हम ऐसा है कि हम जैसे हमारे माँ बाप नहीं है तो हमें मतलब वो डरा सकें। मतलब ऐसा नहीं है, मेन मुद्दा ये है कि मतलब हम किसी के लिए पढ़ने के लिए कहते तो वो कोई जुर्म वाली बात तो नहीं है, लेकिन इसके पीछे बहुत ही मतलब गहरा साजिश रची गई है। मतलब इससे पहले ये था कि ये जो दान लेते थे 250-1500 मतलब जो भी दान आता था उनसे अपनी मर्जी की दान लेते थे, तो उसका भी हमने विरोध किया था। तो मतलब इसी कारण मतलब मुझे भी उसमें घसीटा गया और भी मतलब और भी जो शादी वगैरह करी जाती हैं तो उनसे मतलब बहुत ही पैसा जुटाते हैं ये और मतलब जबरदस्ती शादी करवाई जाती है लड़कियों की। दिक्कत आ रही है, जो हमारी फीस नहीं दी जा रही है, जो भी दवाइयों का पैसा होता है उसके लिए नहीं दी जाती है। काफ़ी रिक्वेस्ट करो, कभी कहते हैं कि यहाँ पर आओ, कभी हमारे घर पे आओ, उसके बाद भी वो लोग फीस नहीं देते हैं। हमारे यहाँ के मंत्री ज्ञान प्रकाश गुप्ता जी। क्या चाहते हैं आप? हम बस इतना चाहते हैं कि जो हो रहा है वो ना हो। शादी के लिए भी जबरदस्ती दबाव बनाया जाता है? जी, चलिए मेरी तो एज हो गई, मेरी 2 महीनों की एज नहीं हुई है और फिर भी उन पर प्रेशर डाला जा रहा है, अगर शादी करो नहीं तो वहाँ से निकाल दिया जाएगा। कुल सचिव के दफ्तर के बाहर धरना दे रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस के दखल के चलते वहां से उठना पड़ा, जिन्हें धारा 144 लागू होने की बात कहकर पुलिस ने हटवा दिया। खाकी की इस कार्रवाई से नाराज आप कार्यकर्ता अब थाना हरिपर्वत में ही धरने पर बैठ गए हैं। यहाँ बता दें कि आप कार्यकर्ता केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर रामशंकर कठेरिया की खिलाफत में धरने पर हैं। आगरा विश्वविद्यालय में छात्रों को डिग्री प्राप्त करने के साथ साथ कई मामलों में आ रही समस्याओं और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रामशंकर कठेरिया की फर्जी नियुक्ति पर कार्रवाई की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विश्वविद्यालय परिसर में कुल सचिव के दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का धरना खत्म कराने सोमवार को थाना हरिपर्वत पुलिस पहुंची, जिसने धरना दे रहे आप पदाधिकारियों को धारा 144 के अंतर्गत धरना खत्म करने की चेतावनी दी। धरना न खत्म करने की मांग पर अड़े आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी की पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हुई। बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आप नेताओं को थाने ले आई, जहां आप कार्यकर्ता थाना परिसर में ही धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन कर रहे आप नेताओं ने केंद्रीय राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया पर कई आरोप लगाए। साथ ही आप नेताओं ने मंत्री कठेरिया के निवास का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए खंडारी परिसर में बने निवास पर अवैध कब्जा किया है। प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने ये साफ कर दिया है कि जब तक इन मामलों में कोई कार्रवाई नहीं होगी तब तक उनका धरना लगातार चलता रहेगा। चल रहा है कि जब छात्रों का जो है विश्वविद्यालय गलती करता है और उसके बाद उसमें जानबूझ करके एक अक्षर जो है या तो पिताजी का एक अक्षर या मात्रा गायब कर दी जाती है कंप्यूटर के माध्यम से, और या जो है छात्र की
एक मात्रा गायब कर दी जाती है। जब दोबारा उसे सही कराने आता है तो उसको जो है 200 रुपए सरकारी खजाने में जमा करो और 2 महीने के चक्कर लगाओ, 20 राउंड लगाने के बाद में, और भ्रष्टाचार के कम से कम 10,000 रुपए दो। और ये रामशंकर कठेरिया का जो आवास है फर्जी तरीके से, जब मंत्री बन गए हो, दिल्ली में आवास उनका मिला हुआ है, तो क्यों नहीं वहां से खाली कर रहे हैं। और जो है उनकी नियुक्ति फर्जी है प्रोफेसर के लिए, क्योंकि इतने नंबरों पर प्रोफेसर की नियुक्ति संभव नहीं थी। और पिछले जो है गवर्नर साहब का आदेश है, पिछले गवर्नर जो है जोशी साहब का आदेश है कि जो है इनको जो है नियुक्ति फर्जी है, लेकिन उसके बाद भी उसके बदले में सरकार ने ये षड्यंत्र के तहत मतलब जो है गवर्नर को बदला, और जो है मौजूदा गवर्नर इस कार्रवाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये मांग जो है आम आदमी पार्टी पूरी जिला इकाई की है। कटेरिया की फर्जी नियुक्ति है, मगर विश्वविद्यालय प्रशासन ने हमें कोई जवाब नहीं दिया। कटेरिया जी 2009 से लेकर 2014 तक सांसद बने आगरा के, और उन्होंने दोनों पदों पर सैलरी उठाई, जबकि संविधान के अनुसार एक व्यक्ति एक पद पर रहता है, मगर विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने खंडारी कैंपस में अवैध कब्जा कर रखा है, उस पर भी विश्वविद्यालय प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। हम लोगों ने 1 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना डॉक्टर रामशंकर कटेरिया की फर्जी नियुक्ति के संबंध में हम लोगों ने दिया था, मगर आज 3 तारीख को विश्वविद्यालय प्रशासन ने जो हमारे ऊपर जो तहरीर दी है झूठी, और पुलिस द्वारा हम लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो विश्वविद्यालय प्रशासन को हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं, अगर जो भी उन पर कानून प्रक्रिया अपनाना चाहते हैं अपनाने। आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता डरेगा नहीं, हम गिरफ्तारी भी देंगे और फिर भी हम धरने पे बैठे। थाना इत्मादौला के नारायण क्षेत्र में फर्जीवाड़े के चलते दर्जनों लोगों के घरों पर करा लिए गए बेनामे। क्षेत्रीय लोगों ने यह आरोप लगाते हुए प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। स्थानीय निवासियों ने तहसील स्तर पर भू माफियाओं की मिलीभगत से हुई इस धांधली पर भारी नाराजगी जताई और कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर न्याय दिलाने की मांग की है। तहसील प्रशासन के साथ भूमाफियाओं की सांठगांठ के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं, जिसमें एक कारनामा और शामिल हो गया। जिलाधिकारी कार्यालय पर हंगामा कर रहे ये लोग नारायण के नगला मोहन के रहने वाले हैं। इनके घरों पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इनका कहना है कि जिस किसान से इन्होंने 20 साल पहले जमीन खरीदी थी, उसने किसी वकील के साथ मिलकर उसी जमीन की दूसरे व्यक्ति के नाम फर्जी तरीके से दोबारा रजिस्ट्री कर दी। इसके चलते उनसे सर छुपाने का आसरा भी छीना जा रहा है। हम लोग करीब 20 साल से रह रहे हैं और जगह खरीदी है किसान से। किसान ने किसी तरीके से सामने वाली पार्टी को क्या दिया या क्या लिया वो मालूम नहीं है। उसी वजह से डॉक्टर प्रकाश ले नहीं पाए। डॉक्टर प्रकाश के वकील है सुरेश कुशवाहा। सुरेश कुशवाहा ने किसी तरह से वो नीलामी 2009 में दिखवा दी, 11 में अपने हक में करवा ली, और 11 के बाद जब से परेशान कर रहे हैं हम लोगों को। कितने लोग हैं, कितने मकान हैं? 140। क्या लग रहा है कि 46-45 की दफा धारा लगा गई कलेक्ट्री से, और जो है 146 के अंतर्गत मकानों को सील किया जा रहा है। अच्छा। बच्चे अभी मुकेश राठौर के मकान को सील करा हुआ है। 5-7 लोग हो गए, बच्चे फुटपाथ पर पड़े हुए हैं, रोड पे ही सोते बैठते हैं। उनके मकान में ताला सील कर दिया गया पुलिस द्वारा। नहीं, क्या सब लिखा पड़ी आप लोगों के नाम से? फिर हो कैसे गया है? ये जो है नीलामी के कारण वहाँ दिखा दिया कि खेत पड़े हुए हैं, खेतों को नीलाम कर दिया गया, जबकि वहाँ हम लोग कम से 20 साल से रह रहे हैं। सब लोग हम लोग सारे 20 साल से करीब होते हुए रहते हैं। पक्की रजिस्ट्री सब लोगों की, हम लोगों को बाकायदा रजिस्ट्री करा रखी है, बेनामे हम लोगों के पास। नहीं सर, वो तो सब यहाँ है सब। दरअसल इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं, लेकिन इन पर कोई ठोस कार्रवाई अमल में नहीं आने से इनकी पुनरावृत्ति ने जोर पकड़ लिया। फर्जी तरीके से हुई इस कार्रवाई से इन सब लोगों के घरों को खाली कराया जा रहा है, जिस पर इनको भारी ऐतराज है। उन्होंने जिलाधिकारी के दफ्तर पर प्रदर्शन कर मामले की जांच कराने की मांग की है। कहते हैं हमेशा गरीब पर ही मार पड़ती है। कुछ ऐसा ही नजर आया गांव दहतोरा में, जब जाटा समाज द्वारा बनाए गए सामुदायिक केंद्र पर गांव के प्रधान ने उन्हें बहला फुसलाकर कब्जा कर लिया। पहले तो प्रधान ने इन बेचारों को उनके हित में काम करने का आश्वासन दे दिया, और अब इन्हीं गरीबों को ये प्रधान आंखें दिखा रहा है। गरीब और बेबस लोगों को गुमराह करना कोई मुश्किल काम नहीं, बस उनकी भलाई के लिए 2-4 झूठे वादे करें और वो गरीब आपके लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो जाएं। फिर चाहे आप उनके जज्बातों से कितना भी खेलें, वो आवाज नहीं उठाते। लेकिन इस बार इन गरीब और बेबस लोगों ने आवाज उठाई है। मामला कुछ ऐसा है, दहतोरा गांव की जाटा बस्ती के रहने वाले लोगों को गांव के प्रधान ने झूठे सपने दिखा, उन्हें धोखा दिया। बस्ती में समाज के लोगों के लिए एक बगीची थी, जिसमें वे अपने बच्चों की शादियों या घरेलू कार्यक्रम को किया करते थे।
बाद में किसी दानी ने उस बगीची में कुछ कमरे बनवा दिए, जिससे कि शादी के कार्यक्रमों में लोगों को कुछ सहूलियत मिल जाती थी और गरीबों को किसी मैरिज होम या अन्य कार्यक्रम स्थल का खर्चा नहीं उठाना पड़ता था। गांव के प्रधान ने बस्ती के लोगों को बारात घर बनवाने का लालच दे एक निर्माण कार्य शुरू करवा दिया और कहा कि शादियों में आने वाली बारात की सहूलियत के लिए ये निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। लेकिन निर्माण कार्य पूरा होने के बाद गांव के प्रधान ने उसमें एक ऑफिस खोल लिया, साथ ही कंप्यूटर सेंटर खोलने की तैयारी कर ली, जिसका गांव वासियों ने पुरजोर विरोध किया। जगह हमारी ग्राम पंचायत जमीन वही बता रहे हैं, हमारी जमीन हमारी है, जाटा बस्ती की जमीन है और इसमें बारात वालों की चीजें सरकारी कंप्यूटर क्यों खोलना चाहते हैं? क्या कुछ खोल दिया है इसमें एसी लगे बारात करके और कंप्यूटर सेंटर खोलना चाहते हैं, गुमराह करके। गरीबों ने इसकी सूचना एसडीएम सदर को दी। सूचना पाकर खुद एसडीएम सदर मौके पर पहुंचे और मामले की पूरी जानकारी दी। मामले की जानकारी लेने के बाद एसडीएम सदर ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। ग्राम पंचायत का निधि से बना दिया, मतलब ये उनको बोल रहे इसी पूरा जाटा बस्ती है, इसी पे ये जमीन पे इन्होंने के बोल रहे, मतलब इसी चार्ज करके आवश्यक समाधान करने पड़ेगा। में एक जाटा बस्ती है, जाटा बस्ती में वहाँ एक पंचायती जमीन थी जहाँ के जाटों की बहन बेटियों की शादियाँ और जो भी छोटे मोटे प्रोग्राम करते थे वो लोग अपना आयोजन करते थे। वहाँ के जो प्रधान ने गुमराह करके बताया कि यहाँ आपका बारातघर बनना है, लेकिन वहाँ हकीकत में और ही कुछ निकला। तो ये लोग मेरे पास भी आए, मैंने एसडीएम साहब से उस काम को तुरंत रुकवाया और उसमें जो भी उचित कार्रवाई हो उनको न्याय मिलना चाहिए। जाटा समाज को अगर उनके बच्चों की उनकी जो भी आगे जो शादी संबंध होते हैं, जो भी छोटे मोटे प्रोग्राम होते हैं, अगर उनकी हक की बात है तो उनको उनका हक मिलना चाहिए। फिलहाल तो एसडीएम सदर ने इस मामले की जांच के आदेश जरूर जारी कर दिए हैं, पर अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में इन गरीबों को क्या इंसाफ मिल पाता है या नहीं। आगरा विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया के बाद अब कॉलेजेस में कक्षाओं के प्रारंभ होने की शुरुआत हो गई, जिसमें स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों की कक्षाएं लगने लगी हैं। स्नातक प्रथम वर्ष के लिए आगरा कॉलेज में प्रवेश प्रारंभ हो गए हैं। आगरा कॉलेज पहली बार प्रवेश परीक्षा के माध्यम से छात्रों को प्रवेश दे रहा है। बीते दिनों प्रवेश परीक्षाओं के परिणाम आने के बाद सभी कक्षाओं की कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी गई। 7 अगस्त तक कॉलेज में प्रवेश लेने वाले छात्रों के साक्षात्कार लिए जाएंगे। जो हमारे कोर्सेज हैं उसमें प्रवेश प्रक्रिया भी आज प्रारंभ हो गई है। बीकॉम प्रथम वर्ष में आज प्रवेश प्रक्रिया कार्य चल रहा है। बीएससी मैथ्स ग्रुप, बीएससी बायो, बीए बॉय गर्ल सभी के एडमिशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। बच्चे मेरिट लिस्ट को देख रहे हैं। आज देखने में आ रहा है काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चों का टर्न अप हुआ है और जो आगरा कॉलेज के लिए क्योंकि पहला क्षण है एंट्रेंस एग्जाम कराने का, प्रवेश करने का, उसमें उत्साह बच्चों को देखने को मिल रहा है। कॉलेज प्राचार्य मनोज रावत के मुताबिक प्रवेश प्रक्रिया को पूर्णतः पारदर्शी रखा गया है। एडमिशन टेस्ट में 33% से कम अंक हासिल करने वाले छात्र को किसी भी कीमत पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अगस्त के द्वितीय सप्ताह से कॉलेज प्रशासन स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों की कक्षाएं प्रारंभ करने का मन बना रहा है। ताज न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।